बच्चों, ऐसा भी टाइम होता था बच्चे यूपी पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं और पता ही नहीं भर्ती कभी आएगी या नहीं। आपको इतना तो पता है कि भर्ती तो आएगी, कब आएगी कैसे आएगी ये अभी संदेह के घेरे में है। तो उसको क्लियर करने के लिए आज मैं आपके समक्ष कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अपने आप को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं और आप किस किस चीज की कैसे कैसे ले करके चल सकते हो। बच्चों, बहुत आपको सटीक विश्लेषण मैं आज आपको देने वाला हूं। जो मेरा अपना अनुमान है, जो मेरा आपके लिए सुझाव है, वो मैं आपको जरूर आपके साथ साझा करने वाला हूं आज। बच्चों, आखिर कब होगा टेंडर पास? आपने देखा बच्चों कि जो टेंडर की डेट है ये लगातार बढ़ते बढ़ते सबसे पहले 18 जनवरी थी और आज ये मार्च आ गया है। और कभी 2 दिन बढ़ी, कभी 4 दिन बढ़ी, और अब फाइनली क्या है 15 मार्च। तो 2 महीने तो बढ़ते बढ़ते ही हो गए, है ना बच्चों? 2 महीने का एक्सटेंशन। तो 15 मार्च तक तो टेंडर पास होगा या नहीं होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है। अभी होगा आगे या नहीं। आपको भी पता है बच्चों, टेंडर जो निकलवाता है वो भर्ती बोर्ड निकलवाता है। भर्ती बोर्ड में कौन होते हैं? पुलिस वाले होते हैं, यूपी पुलिस वाले। और सारे पुलिस वाले कहाँ लगे हुए हैं इस टाइम पे? चुनाव ड्यूटी में, है ना? तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे होंगे, ये भी जाहिर सी बात है। तो क्यों ना टेंडर शपथ तक ही खींच दिया जाए। तो एक सोच ये भी हो सकता है कुछ कंपनियां मिली भी हो तो जितनी ज्यादा एनालिस्टेड हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा चॉइस करने में, कि हम इस कंपनी को चॉइस कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। वो ना टेंडर बढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है, क्योंकि इनको गिनी चुनी वही 2-3 कंपनियां, उनमें से कोई सी लेनी है। अगर इनको कोई नहीं अप्लाई कर रही है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, पता तो है ही हमें किसको देना है। वही तो 2-3 कंपनी है। ठीक है बच्चों, पर ये सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये चलती रहेंगी तो ठीक ही है। वो आपको भी लगता रहेगा भी कुछ कर रहे हैं पुलिस वाले, है ना बच्चों? वो तसल्ली आपको रहेगी। तो आखिर कब तक होगा? मेरे ख्याल से 15 मार्च के बाद बहुत ज्यादा दिन नहीं बढ़ेगा, हो सकता है एक आध एक्सटेंशन और हो जाए, पर अब लंबा एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर होगा तो 15 20 25 तक, तो 20-22 तक शायद ही फाइनल हो जाना चाहिए टेंडर की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वक्त लगता है फॉर्म आने में। कोई ये सोचता हो कि फॉर्म तुरंत आ जाएंगे, जी नहीं। हम ये सोच रहे थे कि इतना नहीं एक्सटेंड होगा, पर एक्सटेंड हुआ। लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जो आपसे बोल रहा था कि अप्रैल से पहले फॉर्म आने का मतलब ही नहीं है। सबसे पहले आके ही मैं नहीं बोला था ये। और बच्चों, आज आपको लग भी रहा है कि अप्रैल से पहले तो आने का चांस ही नहीं है। अब चूंकि टेंडर का मैंने इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बार बढ़ता है। 1-2 बार मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि इतना बढ़ता है, एसआई में भी बढ़ा था। लेकिन बच्चों, इतना बढ़ जाएगा चुनाव होने की वजह से, तो आप समझ लीजिए कि 1 महीना और भी खिसक सकता है, अर्थात जो अप्रैल है वो मई भी जा सकता है फॉर्म आने तक। ठीक है? तो आप तब भी डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि बच्चों डिमोटिवेशन किसी चीज का इलाज नहीं है, ये आपको भी मालूम है। सरकार बदली, ये सबसे बड़ा सवाल है हर बच्चे का, कि अगर सरकार बदली तो इस भर्ती का क्या होगा? कहीं ये लटक तो नहीं जाएगी? या बेटा देखो, भर्ती अगर निकली हुई होती तो हो सकता है उस पे उस सरकार की छाप लग जाती, है ना? अगर सरकार बदली बदली कर रहे हो आप, तो हो सकता है उस सरकार, पुरानी सरकार की छाप लग जाती, नई सरकार की छाप लग जाती, वो अलग है। लेकिन भर्ती निकली ही नहीं। टेंडर भर्ती निकलना थोड़ी होता है। हाँ, इतना निश्चित है कि टेंडर आ रहा है तो पद क्लियर है तो भर्ती तो आ रही है, लेकिन निकली थोड़ी है। तो ये तो नई सरकार में ही काउंट होगी। तो अब चूंकि पता है कि अब आप सबको भी पता है कि 26,382 पद हैं, तो आप भी कोई भी सरकार बने इतनी आसानी से तो उसको चुप नहीं बैठने दोगे, ये तो सीधी सी बात है। तो बच्चों, पद तो आएंगे, इसमें कोई शक आपको इतना सा भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं बच्चों, तो सरकार बदली तो भर्ती आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब सर दोनों ही कंडीशन बता दो, दोनों ही बता दो। अगर अखिलेश सरकार आएगी, भैया मायावती, देखिए मायावती सरकार आती तो मैं शायद सबसे ज्यादा खुश होता, पर वो चांस नहीं है। ठीक है? तो मेरा पक्ष तो आप सुनना मत चाहो, क्योंकि मेरी वाली सरकार आनी नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि, क्योंकि उस सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मेरा वोट भी उसको जाता पर नहीं गया अब। ठीक है? पर वो इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे चांस नहीं दिख रहा था। ठीक है? अब तो इलेक्शन हो लिया, अब बताने में कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसको दिया है, पर मैं मायावती मेरे लिए फेवरेट होती है वो सरकार, बस वो सरकार। ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, बहुत बखूबी काम किया है। ठीक है? पर चलिए छोड़िए उन सारी बातों को। तो सरकार बदली तो बेटा, अगर योगी सरकार आई, अब ध्यान से सुनना, योगी सरकार आई तो 26,382 पद होंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी। अगर अखिलेश सरकार आई तो भर्ती के पद बढ़ सकते हैं, भर्ती के पद बढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त लग सकता है। वो जरूरी नहीं कि अभी निकालेंगे, क्योंकि उनका निकाला हुआ काम है, वो तो करेंगे पूरा। ठीक है?